तो बच्चों, क्या 6th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ में कोई डाउट रहता है, दिक्कत रहती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो टॉपिक हमारा चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, है ना। जैसा मैंने कहा, पढ़ा तो मैं ये तुम्हें रहा हूँ 6th क्लास वाले बच्चों को, लेकिन ये हर क्लास में काम आएगा, ठीक है। बहुत यूजफुल चीज़ है, तो इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और मैंने रूल सारे याद करा दिए थे, आज उनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि उन्हें लगाते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर सीक्वेंस में ही याद भी करना है और लगाना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को किससे चेक करोगे? 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, ठीक है। उसके बाद किससे चेक करोगे? 5 से और 10 से। क्यों? क्योंकि इनसे ना देखते ही चेक कर लोगे फटाफट, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस देखोगे और वो अपने आप ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा, मजा आएगा अभी, ठीक है। उसके बाद किससे चेक करना है? 3 और 9 से, और उसके बाद 6, 12, 15। समझ आया कि नहीं? ठीक है। 6, 12 और 15, और 7, 11 का रूल तुम्हें एंड में बताया जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, किसी भी नंबर को सबसे पहले 2, 4, 8 से, फिर 5, 10 से, फिर उसके बाद 3, 9 से, और उसके बाद 6, 12, 15 से। ऐसे वो तेजी से होता है। समझ आया? याद भी और चेक भी, ठीक है। ये बात समझ आई? अब एक एक करके पहले हर नंबर का बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक प्रॉपरली अप्लाई करेंगे सीक्वेंस में, चैप्टर मतलब टॉपिक खत्म, चैप्टर भी खत्म। वैसे इस चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो देखो, जब हमें 2 से चेक करना है, किससे चेक करना है बेटा? 2 से, ठीक है। किसी भी एक नंबर को तुम्हें किससे चेक करना है? 2 से, है ना। तो चेक किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे? बाय 2, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 5, 9, 6, ठीक है। तुम्हें 2 का रूल पता है, क्या है? लास्ट डिजिट, है ना। इसका क्या है? लास्ट डिजिट। तो तुम्हें क्या देखना है? लास्ट का डिजिट देखना है। इसके लास्ट में कौन है? 6। क्या 6 आता है 2 के टेबल में? आता है। तो ये 596 भी आएगा। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है। बड़े बड़े नंबर भी छोटे छोटे नंबरों के टेबल में आते हैं, ठीक है। बस उन्हें ही हमें यहाँ पे रूल्स की मदद से चेक करना है। एक तरीका तो डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है, लेकिन वो है लेंथी, ठीक है। ये वाला क्या है? शॉर्ट, है ना। रूल्स का तरीका शॉर्ट है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? 4 के लिए भी ट्रिक बताएंगे, याद रखना उसको, ठीक है। देखो, दूसरे नंबर पे क्या है? मान लो ये है 6, 7, 4, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? क्या 4 आता है 2 के टेबल में? आता है। तो ये पूरा नंबर भी आएगा, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ 793, ये आएगा? नहीं, क्योंकि 3 नहीं आता, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ 59870, 0 आ गया ना। देखो, एक बात पे ध्यान दो, कोई तुमसे जैसे पूछता है कि 0 क्या 2 के टेबल में आएगा, तुम्हें पता है 2 zeros क्या होता है? 0। 2 zeros क्या होता है बेटा? और अदरवाइज तुम ये देख सकते हो कि 2 5s क्या होता है? 10। 2 5s क्या होता है बेटा? 10 होता है। 10 के लास्ट में भी तो 0 है, तो मतलब जिसके लास्ट में 0 होता है वो भी 2 के टेबल में आता है, वो भी 2 के टेबल में। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में? समझ आया भाई? ठीक है। तो 2 का यही है कि लास्ट डिजिट देखो। क्या देखो बेटा? लास्ट डिजिट, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में? आ गया समझ में? ठीक है। अब 4 पे आते हैं। देखो, 4 के लिए ट्रिक लगानी है, ठीक है। 4 में लास्ट के क्या देखने होते हैं? 2 डिजिट ना। पहले तो तुम ये सीखो कि 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो सॉरी 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में क्या बोला मैंने? कि 2 डिजिट देखने हैं ना लास्ट के। तो तुम्हें इसके लिए क्या सीखना है कि कितने 2 डिजिट वाले या कौन कौन से 2 डिजिट वाले 4 के टेबल में आते हैं। इसको सीखना है, बनाना सीखना है, सीखो, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रिक और बताऊंगा। एक तो ये है, डायरेक्ट याद कर लिया, और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी आएगी, और ठीक है, दोनों को देखना। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल लिख देते हैं। हम यहाँ किससे चेक कर रहे हैं? 4 से। 4 में क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से 2 डिजिट वाले नंबर 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में समझ आ रहा है बेटा? तो जरा समझना है यहाँ पे। जैसे तुम्हें थोड़ा सा तो पता भी है, जैसे समझो, ये लिखते हैं 10, फिर इधर लिखा 20, ठीक है, फिर इधर 30, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ
80, यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ लिख देते हैं 100, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा समझो कि 10 के बाद क्या क्या आता है, 12 और 16, 12 और, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। और 20 के बाद कौन आता है, 24 और 28, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। 30 के बाद कौन आएगा फिर, 32, 36। देखो जैसे ये था ना 12 और 16 हुआ, तो अब 30 वाले में भी, मतलब ये वाली एक कैटेगरी हो गई, इससे ये और ये बन रहे हैं। आ रही है बात समझ की नहीं, ठीक है। और इससे ये वाला जो है, इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला बनेगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है। कि 10 से 12 और 16, ठीक है, मतलब 10 वाली लाइन के कौन है, हर लाइन के दो दो हैं, हर लाइन के दो दो हैं। तो 10 वाली लाइन में 12 और 16 है, 20 वाली लाइन में 24, 28 है। समझ में आई बात कि नहीं। 30 वाली लाइन में 32, 36 है, ठीक है। तो 40 वाली लाइन में क्या होगा, 44, 48, ठीक है। तो इनमें 4 और 8 लगता है, ठीक है, और उनमें 2 और 6 लगता है। जैसे कोई कहेगा 50 वाली लाइन में बताओ, तो तुम्हें क्या याद करना है, 10 वाली लाइन में क्या होता है, 12 और 16, तो 50 वाली लाइन में क्या होगा बेटा, 52, 56, ऐसे ही 72, 76, 92, 96। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। और यहाँ 64, 68, 84, 88, और यहाँ ना इसमें ये याद रखना, ये ऐसे हो जाएगा 104, 108, मतलब जिसके लास्ट में 04 और 08 है ना, ठीक है, वो भी आएंगे। पता है, चिल्लाने से ज़्यादा पहले सुनने पे ध्यान दे लो, क्योंकि तुमसे ही पूछूंगा बाद में, तो तुम्हें ही नहीं आएगा सबसे पहले। चिल्ला तो तुम सबसे ज़्यादा रहे हो, समझ लो पहले आराम से क्या बताया जा रहा है। देखो सुनो, अब मैंने कैसे ये बनाया, मैंने मन में क्या रखा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे रखा। अब एक बात और याद रखना, ये जो होता है ना 10, 30, 50, 70, 90, ये 4 के टेबल में नहीं आते, ये 4 के टेबल में नहीं आते, और ये वाले 4 के टेबल में आते हैं। 20, 40, 60, 80 और 100 आते हैं 4 के टेबल में। समझ आई बात कि नहीं, इतना याद हुआ कि कोई दिक्कत हो रही है। जैसे अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछूं 50 वाली लाइन का बताओ, 50 वाली लाइन के कौन से 2 नंबर हैं जो आएंगे 4 के टेबल में, तो वो क्या होंगे बताओ। नहीं, 50 है ना ये भाई, तुमको यही तो समझना है। यहाँ पे कौन से हैं, 10 है ना। देखो ये 20, 40 ये सारे क्या है, इवन वाले है ना, 2 के टेबल में जो आ रहे हैं, 2 के टेबल में जो आ रहे हैं, तो इनमें लगता है 4 और 8, इनमें लगता है 4 और 8। समझ आ रही है बात कि नहीं। और जो ये वाले हैं, ठीक है, जो ऑड हैं, जो क्या है बेटा, ऑड, इनमें लगता है 2 और 6, इनमें लगता है 2 और 6। समझ में आई बात कि नहीं। जो ऑड वाले हैं जैसे 30, 50, 70, 90, इनमें क्या लगता है 2 और 6, क्योंकि 10 से याद रखो इन्हें कि 10 में क्या लगा था 2 और 6, तो ऐसे ही 30 में भी वही लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, 50 में भी वही लगेगा, 70 में भी और 90 में भी। आई बात समझ में। और इस तरफ क्या होता है, जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब 20, 40, ठीक है, 60, 80, 100, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में लगेगा 4 और 8। याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 50 वाले पूछा, तो 50 का सोचने के लिए आपको क्या सोचना है, 10 का, उसमें क्या लग रहा है 2 और 6 ना, क्योंकि 12 और 16 आते हैं, तो ऐसे ही क्या आएगा 52 और 56। समझ आई बात। 30 की लाइन में क्या होगा, 32, 36। 80 की लाइन में क्या होगा बताओ। बिल्कुल सही, समझ में आया अब, शाबाश। 90 में, हाँ, क्योंकि 90 है तो आपको 10 सोचना है, 90 है तो आपको क्या सोचना है, 10। आ गया ना, मजा आया, आसान था। तो बस यही ट्रिक थी, ठीक है। जैसे कोई अगर आपसे आप पूछ ले, मान लो कि 98 बताओ 4 के टेबल में आता है, तो आप क्या बोलोगे, 98 नहीं आता, क्योंकि 90 वाली लाइन का आपको पता है कि 92 और 96। और एक बात और याद रखनी है बस, कि ये वाले जो है 20, 40, 60, 80, 100 ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, मतलब इनकी लाइन में 3 हो गए, 20, 24, 28। यहाँ सिर्फ 2 ही हैं, 10 नहीं आता, 10 नहीं आता, 12 आता है, 16 आता है। ऐसे जैसे मैं तुमसे पूछूंगा 50 आएगा 4 के टेबल में, तो तुम कहोगे नहीं, ठीक है। 70 आएगा, नहीं। 80 आएगा, हाँ, जो 2 के टेबल वाला है वो आएगा। समझ आ रहा है। और 2 का टेबल इसका पहला डिजिट, ये वाला,
ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा 60 तो आता ही है और 70 भी आता है 2 के टेबल में, लेकिन 4 में नहीं आता। 4 में 60 आता है लेकिन 70 नहीं आता। समझ आई बात कि नहीं? तो 2 डिजिट वाले कौन कौन से नंबर आएंगे 4 के टेबल में, ये अच्छे से याद हो गया? समझ गए? ट्रिक पता लग गई? जैसे कोई कहे 50 की लाइन में कौन से 2 हैं, ठीक है, जो 4 के टेबल में आता है, तो 52 और 56, क्योंकि 10 वाला कौन सा है? 12 और 16, ऐसे करना है। आया? ठीक है। और 80 वाला सोचने के लिए 20 का सोचोगे कि 4 और 8 लगेगा, 4 और 8। आया? तो जो 2 के टेबल में आते हैं उनमें 2 वाला, क्योंकि 2 में क्या लगाया? 4 और 8। समझ आया? और जो 2 के टेबल में नहीं आते उनमें 1 वाला, 1 में क्या लगा? 2 और 6। आया? तो यहाँ 2 6 लगता है और यहाँ 4 8 लगता है। समझ आया? और जिसके लास्ट में 2 6 या 4 8 नहीं है, 2 6 या 4 8 नहीं है, वो 4 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता। समझ आया कि नहीं? वो तो एक सीधी समझने वाली बात है फिर, ठीक है, कि या तो 4 के टेबल में कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसके लास्ट में या तो 2 6 होगा या 4 8 होगा या 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। बात समझ में आई? अच्छा था? ठीक है। एक और है, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ठीक है, ये वाली भी ठीक है। ठीक है, इससे भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पूछ लूँ? बताओ। 98। हाँ, 98 4 के टेबल में आएगा? हाँ, नहीं आएगा। 96 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, मैं कह रहा था ना, तुम सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हो और तुम्हें ही नहीं आएगा। भाई 96 बोल रहे हैं ना, 16 आता है 10 के लाइन वाला। 16 आता है 4 के टेबल में? कहाँ आता है? उसको यही नहीं पता 16 4 में आता है कि नहीं है। 96 तो भूल जाओ। 16 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता। थोड़ा 4 का टेबल पढ़ो तो जरा। आ रहा है ना बेटा? तो 10 की लाइन में 2 और 6 लग रहा है ना, 12 और 16, तो 90 में भी क्या लगेगा? 2 और 6 लगेगा। तो 92 और 96 आते हैं, बाकी कोई नहीं आता, बाकी कोई भी, और 90 भी नहीं आता। वही तो अभी समझाया ना मैंने इतनी देर में। अब आया कि नहीं आया? 90 की लाइन में 92 और 96 बस। और कोई कुछ भी कहे, जैसे 98 97 94 92, ये सब नहीं आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 92 नहीं आएगा। 92 नहीं आएगा 4 के टेबल में। नाइन्टी टू आएगा कि नहीं? आएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो ये ऑड वाले हैं, जिनका पहला डिजिट ऑड है, उनमें क्या लगाना है? 2 और 6। 2 और, आई बात समझ? तो वो अपने आप ही 4 के टेबल में आएंगे। जैसे ये 90 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 92 96। ये 70 है तो 72 और 76 आया। और जो ये वाले हैं 80 है तो 84 और 88 आया। अब आ गया या अभी भी नहीं आया? बताओ 50 की लाइन में कौन कौन से 2 नंबर होंगे जो आएंगे? हाँ, 52 और 56। ठीक है, बाकी नहीं आएंगे, और 50 खुद भी नहीं आता। ठीक है, बताओ 80 की लाइन में कौन से 2 नंबर आएंगे? हाँ, 84 और 88, और 80 खुद भी आता है। 80 खुद भी, जिनमें 4 और 8 वाले हैं ना, जितने भी ये वाले, ठीक है, तो इनमें ये खुद भी आते हैं, उनमें ये नहीं आते। अब आ गया अच्छे से? शाबाश, बहुत बढ़िया। पक्का आ गया ना अब? ठीक है। अच्छा बताओ, 54 आएगा 4 के टेबल में? आएगा? सोचो। 50 की लाइन में कौन से 2 आएंगे ये सोच लेना। जैसे 10 की लाइन में आते हैं ना 12 और 16, तो 50 की लाइन में कौन आएगा? 52 और, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में नहीं आता 1, और 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसमें 1 वाला अप्लाई होगा। कौन सा वाला अप्लाई होगा? आया कि नहीं आया? 10 है ना?
तो 10 से क्या बना 12 और 16, तो ऐसे ही 50 से भी क्या बनेगा 52 और 56। आई बात समझ में। और जैसे यहाँ है 60 है तो 20 से जो बना वही 60 से बनेगा। आया। तो जो 2 के टेबल में आते हैं जैसे 2 4 6 8 10 उनसे ये बनता है, ठीक है, और जो नहीं आते उनसे ये बनता है। आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, तुझे आ गया भाई अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बता 90 की लाइन में कौन कौन से आएंगे? नहीं 92 ना, जैसे 10 है ना, 10 में 12 16 तो 90 में क्या होगा 92 96। ठीक है, आया? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी में बोल दिया। वो वाली लाइन तब होगी जब ये 2 4 6 8 और 10 है, और वो वाली लाइन तब होगी जब 1 3 5 7 9 है। समझ आ रहा है कि नहीं? शुरू में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत बेसिक बात है वो तो, चलो छोटी क्लास का बच्चा है, तुम लोग तो बड़ी क्लास के हो, 6th के हो, तुम्हें इतनी बात आ जानी चाहिए समझ में सही से। ठीक है, थोड़ा दिमाग पढ़ाई में लगाओ, है ना? गलत बात। चलो बाकियों को तो आ गया, तुम बताओ 60 की लाइन में कौन कौन से 2 हैं? 64 68, और 60 भी आता है, 60 भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो बताओ 74 आएगा 4 के टेबल में? नहीं आएगा, क्योंकि 70 की लाइन में कौन कौन से आते हैं? 72 और 76, है ना? 74 नहीं आएगा। तो ऐसे 2 डिजिट का पता लग गया ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, दोनों डिजिट को अलग अलग नहीं देखना है। कहीं तुम सोचो कह रहे हैं लास्ट 2 डिजिट है तो दोनों को अलग अलग देखो, कुछ कुछ बच्चा ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, दोनों एक साथ एक नंबर मान लेना है, 2 डिजिट को एक नंबर मानना है। ठीक है, तब चेक करना है, तब चेक करना है, ये नहीं कि उसे अलग चेक कर रहे हैं और उसे अलग चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। समझ आया? एक साथ जो नंबर बना दोनों डिजिट से उसे चेक करो कि वो 4 में आता है कि नहीं आता। सबको आ गया? अच्छे से आया भाई? पक्का? ठीक है, तुझे आया? चलो एक बार फिर से बताओ 50 की लाइन में कौन कौन से 2 हैं जो 4 के टेबल में आएंगे? हाँ हाँ 52 56 बिल्कुल। 60 की लाइन में? नहीं, हाँ 64 68 है ना, 6 है ना 2 के टेबल में आता है ना, जो 2 के टेबल में आता है उसको 2 वाला से देखना है। समझ आ गया कि नहीं? कि 24 28 तो ऐसे ही 64 68, और जो 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसको 10 वाले से देखना है। आया? जैसे 10 में क्या लगता है 2 और 6 लगता है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही 5 में भी क्या लगेगा 2 6। समझ आया? और यहाँ जैसे 2 में क्या लगता है 4 8, तो 6 में क्या लगेगा 4 8। तो जो 2 के टेबल में आते हैं उनमें 2 वाला ही लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो 2 के टेबल में नहीं आते उनमें 1 वाला लगेगा। आया? अब ठीक है भाई, अब तो आ गया होगा, बहुत बार बोल दिया। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको भी उम्मीद है आ गया होगा, मैंने भी खुद भी बहुत बार बता दिया है। ठीक है, और क्लास में यही रहता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना वो साथ के साथ आपको लगभग सब कुछ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कहीं अगर डाउट होता है थोड़ा भी तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, है ना, और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलो फिलहाल आगे चलते हैं। ये समझ में आया बेटा कि नहीं? तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 2 में क्या किया था, लास्ट डिजिट देखा था, ठीक है, तो 4 में क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। ठीक है, और वो 2 डिजिट जो देखोगे, ठीक है, उनमें क्या है कि वो जो 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है एक, ठीक है, वो देखना है। ये नहीं कि उसको अलग देख रहे हैं और उसको अलग। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 2 है एंड में, मतलब 32 है, तो तुम ये नहीं है कि 3 को अलग देखने लगो, 2 को अलग देखने लगो, कि 3 नहीं आता 4 के टेबल में या 2 नहीं आता 4 के टेबल, वो नहीं, 32 देखना है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, बैठो बैठो। अब ये देखो सुनो, जैसे ये है 6 9 8 7 6, ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है ना, इसे हमें 4 से चेक करना है। किससे चेक करना है बेटा? 4 से। ठीक है, मंदिर में भंडारा हो रहा है, अरे पढ़ाई करो, कुछ नहीं हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ। देखने लग गए तुरंत, है ना? मैं बाहर देखने को बोलूँ तो भी देखना नहीं है। ठीक है, देखो, मतलब इधर देखो, देखो इसमें क्या चेक करोगे 76। अगर तुम्हें इसे 2 से चेक करना है तब तो क्या देखोगे, सिर्फ 6, और अगर 4 से चेक करना है तो क्या देखोगे 76। क्या देखोगे? अब बताओ क्या 76 4 के टेबल में आता है? सारे चुप रहना, तुम बताओ क्या 76 आता है 4 के टेबल में? हाँ,
क्योंकि 7 है ना, मतलब 1 वाला है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 1 में क्या लगता है 2 और 6, तो 7 में क्या लगा, 7 में भी 6 लग गया, तो ये आता है, बिल्कुल सही। तो ये 2 में भी आएगा और बेटा 4 में भी आएगा। समझ आ गई बात, शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है, एक बात और है छोटी सी, कि जिसके लास्ट में डबल जीरो है, जिसके लास्ट में क्या है बेटा, वो भी 4 में आता है, वो भी 4 में। समझ में आ रही है बात? जैसे 100 है, क्या है यहाँ पे 100, तो 100 भी 4 के टेबल में आता है, 100 भी 4 के टेबल में, ये याद रखना है। समझ में आ रही है बात अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं? देखो जैसे अब ये है 9 8 7 5 4, ठीक है, तनिष्क बताओ ये 4 के टेबल में आएगा? आएगा। ये 54 है ना, तो मैंने क्या बोला था, 1 में क्या लगता है, भाई 4 का टेबल आता है ना तुम्हें, 1 के साथ क्या क्या लगता है, वन के साथ क्या लगता है, मैं बोल रहा हूं। भाई 4 का टेबल आता है, 4 के टेबल में 1 की लाइन वाले कौन कौन आ रहे हैं, मतलब 10 की लाइन वाले कौन कौन से आ रहे हैं, 12 16 था ना, तो 5 में भी वही लगेगा ना, क्या क्या लगेगा, नहीं मतलब 5 के साथ क्या लगेगा, 52, क्या ये 52 है, क्या ये 56 है, नहीं है ना, तो क्या ये आएगा? समझ गया? अब जो 2 के टेबल में आता है उसे सोचो 2 के जैसे, मतलब 4 और 8 लगेगा, और जो 2 के टेबल में नहीं आता है 5 है, तो सोचो कि इसके साथ में 1 जैसा लगेगा, मतलब 2 और, समझ आ गया, 6 लगेगा। अबे आया अब कि नहीं आया? घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे ये सब वीडियो, बोलूंगा देखो मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी है, जो इस बच्चे को मुझे 100 बार यही बात बतानी पड़ती है ना। ऐसा क्या मैंने कमी कर दी पढ़ाने में, बताने में, 1000 बार बता दिया है, तब भी तुम थोड़ा सा दिमाग जो नहीं लगा रहे हो। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं, है ना, यूट्यूब पे हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें 1000 बार पढ़ाना पड़ता है। तो भाई पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, घर पे बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे बच्चों को, इन्हें कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, कोई कभी नहीं सुधार सकता कभी भी, जब तक आप लोग इन्हें घर पे नहीं पढ़ाओगे ना। क्योंकि देख रहे हो, देखो वीडियो भाई, 1000 बार बताया है अभी पीछे यही बात, और तब भी इसको नहीं आया है। तो इसके बच्चे के लिए मैं बाकियों का टाइम कैसे बर्बाद, खैर मैं करता हूँ, मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यही तो बात है कि भाई ऐसे बच्चों को घर पे पढ़ाओ, ये कहीं और जाके फिर क्या करके आएंगे, कोई इतनी बार नहीं बताता कहीं पे। ये जो मैं 100 बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, इतना कोई नहीं करता स्कूल में कहीं पे भी, या ट्यूशनों में भी इतनी बार कोई नहीं बताएगा। वो बोले ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, पैसा आ रहा है, बात खत्म। वो नहीं करना भाई, इसीलिए ये छठी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई शौक थोड़ी है। वो लोग लेकिन समझते ही नहीं कि हाँ बच्चे को सच में पढ़ाने की जरूरत है, हमें छोड़ रखा है खाली। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, और क्या कहें भाई। 1000 बार ये चीज बताई ना, बताने पे नहीं है दिक्कत, मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम क्या इतना ही सीखते रह जाओगे क्या जन्म भर? क्योंकि आज इतनी बार बता दिया, फिर कल भूल जाओगे, मुझे पता है। तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग जब तक नहीं लगाओगे ना, अपना खोल के नहीं रखोगे, तब तक नहीं। इतनी सी बात भी नहीं आ रही तुम्हें 1000 बार बताने पे, इसमें ऐसा क्या मुश्किल लग रहा है? इसमें क्या मुश्किल लग रहा है तुम्हें? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 5 है ना, ये 2 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना 2 के टेबल में, तो मतलब ये 1 जैसे काम करेगा। कि हमने देखा था कि 4 के टेबल में 1 के साथ 2 होता है, या 1 के साथ 6 होता है ना। तो 52 या 56 अगर होता तो 4 के टेबल में आ जाता, तो 4 के टेबल में, लेकिन यहाँ है 54, तो ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। बस इतना भी सोचने में अगर दिक्कत हो रही है बेटा, तो फिर मेहनत करो, घर जाके पढ़ो, ऐसे नहीं चलता। ये वीडियो देखना बार बार कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, कितनी बार तुमको समझाया जाएगा फिर ऐसे। तो चलो आज मैं समझा रहा हूँ, आज जितनी बार बोलोगे, लेकिन फिर कल भी यही करूंगा, परसों भी यही करूंगा, क्या यही करता रहूंगा? ऐसा नहीं होगा ना। और ये टॉपिक तुम पहले भी पढ़ चुके हो मुझसे, ये बात है, फिर नहीं होता भाई, ऐसे नहीं काम चलता।
हर जगह क्या तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया जाएगा? इतना नहीं होता भाई ये सब। हाँ तुम पूछोगे सामने से तो शायद लोग बता भी दें, तुम गूंगे बहरे की तरह बैठे रहोगे ना तो कोई नहीं कुछ बताएगा तुम्हें। ये बताओ 56 क्यों नहीं आएगा? देखो 56, यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्यों नहीं आएगा ये बताओ मुझे। हाँ हाँ तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें ये बोला कि अबे यार, भाई 4 के टेबल में ना तुम्हें ये 56 है ना, ये चेक करना है ना, इसको चेक करना है ना तुम्हें 56 को। ये 5 है, ये 5 क्या हो जाएगा, एक जैसे काम करेगा ना भाई। ये 16 आता है ना 4 के टेबल में कि नहीं आता? तो 56 भी आएगा, 56 भी। समझ आ रही है बात? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि अगर ये 2 के टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। मैंने ये कहा कि अगर ये 2 के टेबल में नहीं आता तो जैसे 1 है, अभी सिखाया ना ये तुम्हें कि जैसे 1 में 12 और 16 लगता है तो 5 में क्या लगेगा, 52 और 56। तो 52 और 56 4 के टेबल में आते हैं, बोला ना तुम्हें। तो ये नहीं आ रहा क्या? तो ये 56 आएगा ना। ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये नहीं आता तो ये 4 में आएगा ही नहीं। मैंने ये बोला कि ये नहीं आता तो अगर इसमें 6 लगा हुआ है या 2 लगा हुआ है तो ये आएगा, नहीं तो 4 के टेबल में नहीं। तो देखो ना कि साथ में क्या है, इसे देखो और फिर देखो साथ में क्या है। अगर ये 2 के टेबल में आता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तुम 6th क्लास के बच्चे हो, कितने साल के हो तुम? कितने साल के हो तुम 11 साल के हो। तुम्हें ये इतनी सी बात में अगर दिक्कत हो रही है तो घर वालों को बोलो हमें पढ़ाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। यही सच्चाई है, ठीक है? बहुत छोटी बात है बेटा। वो मार्क्स जो नहीं आ रहे ना वो इसीलिए नहीं आ रहे, वो इसीलिए 0-0 आते हैं। वो बात मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। अच्छी बात है वीडियो बन रही है, घर वाले देखेंगे ना कि कितना अच्छा हाल है हमारे बच्चों का, अब समझ तो आएगा कम से कम कितनी मेहनत लगती है। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि पढ़ाया नहीं। देख भाई कितना पढ़ाया। अरे भाई ये अगर 2 के टेबल में नहीं आता ना तो तुम्हें बस ये देखना है कि इसके साथ में कौन है। अगर 2 और 6 है तो मतलब ये आता है 4 के टेबल में, और नहीं तो नहीं आता अगर कुछ और है इसके साथ में, बस ये बात है। और अगर 2 के टेबल में आता होता ये, समझ आ रहा है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, 4 या 8, 4 या। तो तुम्हें ये भी देखना है और साथ में कौन है वो भी देखना है, समझ आया? तो ये 4 के टेबल में आएगा, समझ आया? बस आज की क्लास इतनी है, ठीक है? 2 और 4 का सीख लिया, बाकी मैं कल सिखा दूंगा, ठीक है? और जो बच्चे बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो भी, अगर आपको बेसिक बातें समझ नहीं आ रही तो फिर रहने दो, पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब नहीं है खास इतनी बार बता के भी, क्योंकि ये ईजीएस्ट वेज हैं, ये बहुत आराम से ढूंढे हैं, बताए हैं। अब इससे भी नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर छोड़ दो पढ़ाई, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के। या फिर मेहनत करो घर जाके, जो करना है करो भाई, पढ़ो, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों आपको वीडियो मिल जाएगी फिर 2 बजे। पढ़ो अच्छे से, सीखो, समझो, आगे बढ़ो।